हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे क्वेश्चन में वी हैव डेटा गिवन फॉर थ्री कंपनीज दैट इज एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और हमें यहाँ पर बनानी है इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनीज यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे यूज करके हमें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनानी है और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है वेरिएबल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इंटरेस्ट, degree of operating leverage, degree of financial leverage and income tax rate. So initially दी हुई इंफॉर्मेशन में से जो हम इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड इंटरेस्ट। हमें तीनों ही कंपनीज के डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड इंटरेस्ट गिवन है जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। सो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, बट हम EBT की जगह पर यहाँ पर EBIT माइनस इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर EBIT में से आप इंटरेस्ट को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, यू गेट EBT। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग EBIT बाय EBT we can very much write EBIT by EBIT minus interest. Now we have financial leverage given to us, we have interest given to us. Using this formula and putting the information here in the formula, we can calculate the value of EBIT by using cross multiplication and simple mathematics. यहाँ पर we get the value of EBIT as 300 rupees for company X, EBIT is equal to 400 for company Y and EBIT 2000 rupees for company Z. अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है, बट ऑपरेटिंग लीवरेज हमें गिवन है क्वेश्चन में एंड EBIT हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन आल्सो फॉर द थ्री कंपनीज। कंट्रीब्यूशन फॉर फर्म X becomes 1500 rupees, for Y it becomes 2400 rupees and for Z it becomes 4000 rupees. एक और इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है फॉर द थ्री कंपनीज वो है वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। दैट मीन्स गिवन कंपनी के लिए हम अभी बात करते हैं कंपनी एक्स की। अगर सेल्स 100 रुपए है तो वेरिएबल कॉस्ट है 66.67 रुपीज, क्योंकि वी हैव बीन गिवन दैट वेरिएबल कॉस्ट इज 66.67% ऑफ सेल्स। सो अगर वेरिएबल कॉस्ट 66.67 है दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज 33.33%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली फॉर कंपनी बी, अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है तो कंट्रीब्यूशन बिकम्स 25%। फॉर कंपनी जेड, if variable cost is 50%, so contribution is also 50%. अब क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन का अमाउंट पता चल चुका है दैट इज 1500 फॉर कंपनी एक्स एंड हमें कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ऑफ सेल्स भी पता चल चुका है दैट इज 33.33%. So we can easily calculate the amount of sales also for the three companies. Simply आपको क्या करना है, 1500 that is the contribution जो आपने calculate किया into जो आपका contribution का percentage है that is 33.33% here, आपको उसका reciprocal करना है यहाँ पर, that means 300 by 100. So you get sales for company X is 4500 rupees. Similarly company Y के लिए भी take the amount of contribution into reciprocal of contribution percentage that is 100 by 25. So आपका sales आ जाता है 9600 rupees. Similarly you can calculate the sales amount for company Z as well, which is 8000 rupees. अभी यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में मैंने वो सब इन्फॉर्मेशन लिख ली है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी या फिर जो हमने बीच बीच में निकाली है एंड वी विल बी कंप्लीटिंग द इनकम स्टेटमेंट सून इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4500, कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1500, EBIT 300 एंड इंटरेस्ट इज 200। सिमिलरली ये सभी इंफॉर्मेशन कंपनी Y एंड Z के लिए भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं या फिर हमें क्वेश्चन में गिवन थी। सो नाउ वी विल बी फिलिंग द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड वी विल कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट फॉर द थ्री कंपनीज। सो अब क्योंकि हमें सेल्स पता है 4500 और हमें कंट्रीब्यूशन पता है 1500, so what should be subtracted from 4500 to get to 1500? It is 3000 rupees और हम क्या लेस करते हैं सेल्स में से to get contribution, that is variable cost. So variable cost is 3000 rupees. Now contribution is 1500 and EBIT is 300. So fixed cost को subtract करना होता है contribution में से to come to EBIT. That means fixed cost is 1200 rupees. Now EBIT is 300, interest that you have paid is 200, so profit after interest is 100 rupees.
टैक्स का परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 50%, सो 100 का 50% होता है 50, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो 50. Similarly, data can be completed, the income statement can be completed for company Y and Z as well. Thank you for watching the video. If you have any doubts relating to this video or you have doubts in some other question from the subject, you can write down in the comment section. I'll try to incorporate the same doubt in the next video or next YouTube short that I post on the channel. Stay tuned in for the next video and do subscribe to the channel, share it with your friends and like the video as well.